इस टाइम में डबल के करीब है डिमांड। तो 400 मेडिकल आते थे, इस टाइम में 800 के करीब मेडिकल आ रहे हैं। तो क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ऑक्सीजन की कमी अब दिल्ली वालों की सांसों पर संकट खड़ा कर रही है? दिल्ली में मंगलवार को करीब 13,500 कोरोना के नए केस आए और इन 24 घंटों में 81 मरीज की सांसों पर वायरस ने ब्रेक लगा दिया। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में मौतों का आंकड़ा 4 गुना बढ़ गया। तो क्या मौतों की रफ्तार रोकने में कारगर साबित हो रही ऑक्सीजन गैस की अब ग्राउंड लेवल पर कमी हो रही है? नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज इसी बात की पड़ताल करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है? क्या 6,000 रुपए वाला ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली में 16,000 में बिक रहा है? क्या दिल्ली में लोग अब घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने लगे हैं? लेकिन पहले ये समझिए कि कोरोना वायरस से लड़ाई सांसों की डोर बनाए रखने में ऑक्सीजन कितना कारगर साबित होता है। अगर आप कोरोना संक्रमित होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको अपने शरीर में ब्लड का ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक करने की हिदायत देते हैं। इसके लिए आप पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो सबसे पहले आपको पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखना है और आपको पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू अपने बॉडी पे उसको टच करके चेक करना है कि आपका ऑक्सीजन लेवल शरीर में कितना है, 90 से कम या फिर 95 से ऊपर। अगर 95 से ऊपर है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर 90 से नीचे है आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल तो फिर आपको चिंता करने की बात है, तो फिर आपको डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर से बात करिए, आपका डॉक्टर आपको राय देगा और ये आप पर भी निर्भर करता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई आप चाहते हैं, अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में जाकर ऑक्सीजन की ज़रूरत आपको होगी, आप ऑक्सीजन अस्पताल में जाके ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, होम आइसोलेशन में भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, यानी कि ऑक्सीजन आप होम आइसोलेशन में भी ले सकते हैं। तो ये मोटी मोटी और बड़ी बात है जिसका ध्यान देने की जरूरत है। अब सवाल है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना काल में मरीजों के लिए प्राणवायु साबित हो रहे हैं, क्या दिल्ली में उसकी कमी हो गई है? ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर दिल्ली में नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े मेडिकल इक्विपमेंट मार्केट भागीरथ प्लेस पहुंचे। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं अब ब्लैक भी हो रही है और इसकी तफ्तीश के लिए हम आ चुके हैं भागीरथ प्लेस मार्केट में। भागीरथ प्लेस जो कि दवाओं और साथ में तमाम ऐसे इक्विपमेंट का एक हब माना जाता है और एशिया की बड़ी बाजारों में इसको गिना जाता है। नाम क्या है आपका? मेरा राजू चौहान। राजू जी, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, क्या इनकी कालाबाजारी हो रही है? क्या इनको स्टॉक किया जा रहा है? नहीं, कालाबाजारी तो नहीं हम कह सकते हैं, लोग डरे हुए हैं, अपना स्टॉक कर रहे हैं। है ही नहीं, सिलेंडर तो मार्केटों में कहीं भी स्टॉक ही नहीं है। महाराष्ट्र बंद हो गया, माल आ ही नहीं रहा। जो पहले इतना हाइक हो चुका था सब पहले ही खत्म हो चुका है। मार्केटों में माल किसी के पास नहीं है। ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर पर आपने रिपोर्ट देखी, अब आपको वहां ले चलते हैं जहां ऐसे खाली सिलेंडर्स में ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। न्यूज नेशन रिपोर्टर दिल्ली की नारायणा इलाके में मौजूद ऑक्सीजन सेलिंग प्लांट पहुंचे। यहां से दिल्ली की 1/4 ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ये जो गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर है और इंडस्ट्रियल सिलेंडरों की सप्लाई दिल्ली के 5 बड़े फिलिंग स्टेशन से की जाती है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और जो सफ़ेद कलर के आपको सिलेंडर नज़र आ रहे हैं ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है, क्योंकि इस वक्त जान बचाना सबसे ज़रूरी है। जो क्राइसिस है ऑक्सीजन का क्राइसिस वो मुंबई के बाद अब दिल्ली में दस्तक दे चुका है और जब होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन मुहैया कराने में इतनी बड़ी समस्या आ रही है तो वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो मृत्यु दर बढ़ सकती है और महामारी में मृत्यु दर का बढ़ना बहुत बड़ी त्रासदी है। नारायणा प्लांट की क्षमता 20,000 लीटर ऑक्सीजन की है। फिलहाल इस प्लांट में सिर्फ 400 से 500 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भरने लायक ऑक्सीजन गैस बची है। ये हाल तब है जब इंडस्ट्रियल इस्तेमाल वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। ऑक्सीजन की जमाखोरी हो नहीं सकती है कि हर हॉस्पिटल का अपना कैपेसिटी होती है, किसी में 3 दिन की है, किसी में 7 दिन की कैपेसिटी है। जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो ऑक्सीजन रख सकता है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रख सकते हैं। देखिए, जैसे 7 दिन चलती थी वही ऑक्सीजन अब 2 दिन में खत्म हो रही है। जमाखोरों की अभी तक बात सामने नहीं आई है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आज ही इसके बारे में पता करते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब सप्लाई और डिमांड के बीच काफी ज्यादा गैप होता जा रहा है। ये गैप अगर जल्द ही भरा नहीं गया
या इसको पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत होने वाली है। कोरोना से संक्रमित वो मरीज जिनके फेफड़ों में संक्रमण का लेवल हाई हो चुका है, अगर वक्त पर उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाए तो जान बचने का कितना % चांस होता है, वो डॉक्टर से समझिए। अगर कोरोना से आपके फेफड़ों में संक्रमण है तो कई स्टडीज़ आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि आप ऑक्सीजन चालू कर दें। अगर आपको सैचुरेशन नॉर्मल भी है और अगर आपको ऑक्सीजन लो ग्रेड लो फ्लो अगर मिलती है तो वो फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। अगर आपको चलने में ऑक्सीजन कम हो जाती है तब भी ऑक्सीजन चालू करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर फेफड़े बहुत ज़्यादा संक्रमण है और अगर आपको टाइम पे ऑक्सीजन ना मिले तो फिर आपके पूरे लंग फेल हो सकते हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें 10 लीटर ऑक्सीजन गैस आती है, इस 10 लीटर वाले सिलेंडर से एक मरीज को 8 से 10 घंटे तक नॉन स्टॉप ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है। हालांकि जरूरी नहीं कि हर मरीज को नॉन स्टॉप ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो। कई बार मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ समय के अंतराल पर दी जाती है। टाइडल वॉल्यूम जो सांस का अंदर जाता है ऑक्सीजन का, वो भी पर्सन टू पर्सन, एज, साइज, सेक्स सबके ऊपर डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो ये अनुमान के तौर पे आदमी 6 से 8 लीटर ऑक्सीजन का जो है लेता है एक मिनट के अंदर। जब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से कोलैप्स की स्थिति में पहुंच जाए, जब ऑक्सीजन होम आइसोलेशन में मिल नहीं पाए, वेंटिलेटर बेड उपलब्ध ना हो बड़े से बड़े अस्पतालों में, तो सरकार के पास दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। एक आंकलन के मुताबिक देश में फिलहाल 7.20 अरब मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। इनमें आधा अस्पतालों के लिए जबकि आधा फैक्ट्री के लिए रिजर्व है। लेकिन 50% रिजर्वेशन के बावजूद मुंबई में ऑक्सीजन उपलब्ध की क्या सिचुएशन है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस एक ऑक्सीजन प्लांट में आए हैं जहां पे बॉटलिंग होता है लिक्विड ऑक्सीजन का, जो अस्पतालों के लिए भेजा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये सतराम दास नाम की कंपनी है नवी मुंबई में, जो मुंबई से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे ऑक्सीजन के जो बॉटल्स हैं वो लोड किए जा रहे हैं और ये जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ से सीधे अस्पतालों में जाएंगे मुंबई और नवी मुंबई के। आपकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपको कितनी ऑक्सीजन मिल रही है? अभी हमारी 20 से 25 टन हमको अभी आ रहा है। वैसे हमारी कैपेसिटी 80 टन की है और रोज़ की रिक्वायरमेंट 50 से 60 टन की है। 80 टन आएगा तभी भी हमको कम पड़ेगा, क्योंकि बाहर से इतना लोगों का फ़ोन आ रहा है कि हमको सिलेंडर भर के दो, हमको सिलेंडर भर के दो, लेकिन गैस सबको किसी नहीं भरे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार आगाह कर रहा है कि देश में कोरोना से जो हालात बनते जा रहे हैं उसकी तस्दीक कर रही है महाराष्ट्र से आई ये 2 तस्वीरें। सतारा के वडूज रूरल अस्पताल में बेड नहीं बचा तो कोरोना से पीड़ित महिला को उसी ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन की सप्लाई दे दी गई, जिससे ये अस्पताल तक पहुंची थी। जबकि चंद्रपुर में एक पुत्र अपने पिता को पिछले 2 दिन से एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के भरोसे लेकर बैठा है, इस इंतजार में कि जब अस्पताल में बेड खाली होगा तब उसके पिता का इलाज होगा। देश के अलग अलग शहरों में नेशन इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल बताती है कि ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति अभी उतनी ही है जितनी 3 महीने पहले थी, लेकिन बीते 2 हफ्ते में ऑक्सीजन की सप्लाई करीब दोगुनी हो चुकी है, जिसके चलते डिमांड एंड सप्लाई के बीच का गैप अब अलग अलग शहरों में नजर आ रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हर सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहां आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।